शाम ढल चुकी थी। नदी के किनारे हल्की हल्की हवा बह रही थी। आसमान पर लाल सूरज डूब रहा था, जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। राइस्टार मुस्कान का हाथ थामे चला आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? उसने चिंता से पूछा। मुस्कान ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे व्हाइट 444 की बातें याद आ रही थी। रामू का गुस्से से भरा चेहरा और फिर उसका बच्चा। उसने पेट पर हाथ रखा। अगर आज मैंने चुप्पी रखी तो ये बच्चा कभी अपने पिता को नहीं देख पाएगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। रामू छुपा हुआ था, हाथ में लोहे की रॉड, आंखों में झर। व्हाइट 444 दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। राइस्टार ने कहा, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। बस वही पल था। रामू आगे बढ़ा। आप लोग फ्री फायर और पबजी में से किसे पसंद करते हो? फ्री फायर को पसंद करने वाले सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फ्री फायर के लिए लाल दिल जरूर से भेज देना। देखते हैं कितने लोग फ्री फायर को सच में पसंद करते हैं। और उसी क्षण मुस्कान चीख पड़ी, राइस्टार पीछे हटो। राइस्टार चौंक गया। उसने पलट कर देखा। रामू दौड़ता हुआ सामने था, लेकिन अब देर नहीं हुई थी। मुस्कान राइस्टार के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ फैलाकर। बस! उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। रामू रुक गया। हट जा! वो चिल्लाया। मुस्कान की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारो। राइस्टार सन्न रह गया। मुस्कान, ये क्या हो रहा है? उसी पल गोलू और कुछ गांव वाले दौड़ते हुए आ गए। किसी ने शोर सुन लिया था। व्हाइट 444 का चेहरा सफेद पड़ गया। रामू पीछे हट! वो चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने रामू को पकड़ लिया। लोहे की रॉड जमीन पर गिर गई। राइस्टार मुस्कान की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और टूटे भरोसे की परछाई। तुम जानती थी? उसकी आवाज भारी हो गई। मुस्कान घुटनों पर बैठ गई। हाँ, उसने रोते हुए कहा, मैं कमजोर पड़ गई थी, डर गई थी, पर आखिरी पल में समझ आ गया, ताकत साजिश में नहीं सच में होती है। उसने पेट पर हाथ रखा। ये बच्चा झूठ और खून से नहीं, प्यार और सच्चाई से पैदा होना चाहिए। पूरा माहौल शांत हो गया। राइस्टार की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मुस्कान को उठाया। गलती हुई है, पर तुमने आज मेरी जान नहीं, हमारा पूरा भविष्य बचा लिया। उधर व्हाइट 444 भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे भी पकड़ लिया। पटेल जी बोले, आज रायपुर ने देख लिया असली प्रधान कौन है और असली ताकत क्या होती है। मुस्कान ने राइस्टार का हाथ कसकर पकड़ा। आसमान में तारे निकल आए थे और उसी अंधेरे के बीच एक नई रोशनी ने जन्म लिया था। नदी किनारे हुई उस घटना के बाद रायपुर गांव की रात सोई नहीं। हर घर में एक ही चर्चा थी, मुस्कान ने आखिरी पल में सच का साथ दिया। राइस्टार आज बाल बाल बचा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।